Hello everyone, how are you? Hope all of you doing well and improving your English. Am I right? Okay. देखो इंग्लिश स्पीकिंग में जो इंग्लिश ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, जो इंग्लिश का बेसिक है, वो सभी कंसेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने टू बी फॉर्म एम इज़ आर वॉज वर, टू हैव फॉर्म हैव हैज़ और हैड, और साथ में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। आज हम टू डू फॉर्म मीन्स डू, डज और डिड कैसे यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगर अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको स्पीकिंग और उसके साथ इंग्लिश ग्रामर, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके ग्रामर के लिए भी ये पूरे कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आज हम ये पूरा कंसेप्ट, ये जो डू, डज और डिड का कन्फ्यूज़न है, पूरी तरह से क्लियर करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल इजी है, सिंपल है, अच्छे से समझ लो। डू, डज, डिड एक टू डू फॉर्म है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में डू, डज और डिड कैसे यूज होते हैं हम देखेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनके सामने डू आता है, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उनके सामने डज आता है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, या फिर प्लूरल नाउन बॉयज डू, गर्ल्स डू, प्लूरल कोई भी हो तो उसके सामने क्या आएगा? डू। और ही डज, सी डज, इट डज, राम डज, सीमा डज, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन बॉय डज, सिंगुलर होगा तो उसके सामने डज आएगा। ओके। और सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि सभी प्रोनाउंस के सामने सिंपल पास्ट टेंस में डिड आता है। ओके। डू और डज इसका मीनिंग होता है करना। मराठीमध्ये डू आणि डज म्हणजे एखादी गोष्ट करणे। आय, वी, यू, दे आणि प्लुरल नाउन असेल तर त्यासमोर डू येते। ही, शी, इट कोणतेही नाव आणि सिंग्युलर नाउन असेल तर त्यासमोर डज येते। डू आणि डज म्हणजे एखादी गोष्ट करणे। आणि सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये डिड, सर्व प्रोनाउनच्या समोर डिड हेच वर्ब येते, आणि डिड म्हणजे केले, एखादी गोष्ट पूर्ण केली, तर यासाठी डिड हे वर्ब वापरतात। सिंपल पास्ट टेंस में सभी प्रोनाउंस के सामने डिड यही वर्ब आता है। डिड का मीनिंग होता है किया, कोई तो काम कंप्लीट किया होगा तो पास्ट टेंस में डिड ए वर्ब यूज किया जाता है। ओके। डू, डज और डिड ए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है देखेंगे। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू स्टडी एवरी डे, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू, मेन वर्ब स्टडी और ऑब्जेक्ट एवरी डे। मैं रोज स्टडी करता हूँ। ही डज स्टडी एवरी डे, वह रोज स्टडी करता है। ही डज स्टडी एवरी डे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज है और मेन वर्ब स्टडी। सी डिड स्टडी एवरी डे, सी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, स्टडी मेन वर्ब और एवरी डे ऑब्जेक्ट। ओके। इन मराठी, मी रोज अभ्यास करतो, सब्जेक्ट आय, हेल्पिंग वर्ब डू, मेन वर्ब स्टडी आणि ऑब्जेक्ट एवरीडे। मी रोज
अभ्यास करतो, आय डू स्टडी एव्हरी डे. तो रोज अभ्यास करतो, ही डज स्टडी एव्हरी डे. ही सी इट असेल तर काय येते, डज, ही डज. अँड पास्ट टेन्स, डीड असेल तर पास्ट टेन्स, सी डीड स्टडी एव्हरी डे. तिने रोज अभ्यास केला होता. इज इन द पास्ट टेन्स and this is present tense. Do or does, present tense, did, past tense. अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई डू नॉट स्टडी एवरी डे, तो स्टडी नहीं करती हूँ. आई डू नॉट स्टडी एवरी डे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन द नेगेटिव सेंटेंस. ही डज नॉट स्टडी एवरी डे, ही डज नॉट स्टडी एवरी डे. वह रोज स्टडी नहीं करता है. एंड शी डिड नॉट स्टडी एवरी डे, वह रोज स्टडी नहीं करती थी. डिड नॉट पास्ट टेन्स, दिस इज पास्ट. मी रोज अभ्यास करत नाही. प्रेझेंट टेन्स आहे. आय डू नॉट स्टडी एव्हरी डे, ही डज नॉट स्टडी एव्हरी डे, तो रोज अभ्यास करत नाही. प्रेझेंट टेन्स. सी डिड नॉट स्टडी एव्हरी डे, तिने रोज अभ्यास केला नाही. पास्ट टेन्स. प्रेझेंटमध्ये डू आणि डज, पास्टमध्ये डीड हे वर्ब येते. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डू आई स्टडी एवरी डे, मैंने रोज स्टडी किया है क्या. हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इंट्रोगेटिव में, डू डज और डिड. ए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, बाद में सब्जेक्ट, बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट. डू आई स्टडी एवरी डे, मैंने रोज स्टडी किया है क्या. डज ही स्टडी एवरी डे, उसने रोज स्टडी किया है क्या. डिड सी स्टडी एवरी डे, वह रोज स्टडी कर चुकी है क्या. दिस इज पास्ट टेंस, डिड. देखो अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सी डज एंजॉय रीडिंग बुक्स. सी है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डज. सी डज एंजॉय रीडिंग बुक्स. यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है, एंजॉय. एंजॉय को डज ए क्या कर रहा है, हेल्प, इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एंजॉय. वह बुक्स रीडिंग करना एंजॉय करती है. प्रेजेंट टेंस है, डज है. वही सेंटेंस नेगेटिव में, सी डज नॉट एंजॉय रीडिंग बुक्स, वह बुक्स रीडिंग करना एंजॉय नहीं करती है. डज नॉट एंजॉय. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज सी एंजॉय रीडिंग बुक्स. डज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आता है, बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर. सेकंड एग्जाम्पल देखो. दे डू एक्सरसाइज डेली. यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब और एक्सरसाइज मेन वर्ब. वे डेली एक्सरसाइज करते हैं. नेगेटिव, दे डू नॉट एक्सरसाइज डेली, वे डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं. और इंट्रोगेटिव, डू दे एक्सरसाइज डेली, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं क्या. ओके. और थर्ड एग्जाम्पल, ही डिड कॉल यू एस्टरडे. यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब और कॉल मेन वर्ब. उसने कल तुम्हें कॉल किया था.
पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे डिड। नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे, उसने कल तुम्हें कॉल नहीं किया था, डिड नॉट कॉल। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड ही कॉल यू यस्टरडे, उसने कल तुम्हें कॉल किया था क्या, डिड, पास्ट टेंस। यहाँ पे सेंटेंस में क्या कॉमन दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आया है वो उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, डज के साथ हो, डू के साथ हो या डिड के साथ हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद डू, डज और डिड अगर हेल्पिंग वर्ब होंगे तो उनके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। और एक बात समझ में लो, कम, कम मीन्स आओ, लेकिन हम अगर किसी इनवाइट करना चाहते हैं तो डू कम लिखते हैं। डू कम मीन्स क्या, जरूर आओ। यहाँ पे डू ए वर्ब क्या बोलता है, कम को जरूर आओ, इस मीनिंग से हम यूज करते हैं। इम्फेटिक सेंटेंसेस, इसको क्या कहते हैं, टू ऐड एम्फासिस, इम्फेटिक सेंटेंस है। कोई बात हम जोर दे के बताते हैं उस वक्त वहाँ पे डू, डज और डिड ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे दे डू एक्सरसाइज, जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक सेंटेंस हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दे एक्सरसाइज, ए भी सेंटेंस हो गया, दे एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब डू ऐड हो जाता है, डू ए हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है तो जरूर करना चाहिए, जोर दे डू एक्सरसाइज, ऐसा उसका मीनिंग होता है, उन्होंने एक्सरसाइज करना जरूरी है। डू कम, आना जरूरी है। डू प्ले, खेलना जरूरी है। डू स्टडी, स्टडी करना जरूरी है। एक कुछ सेंटेंसेस है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, समझ के लो, एक कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आई है और प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आई के सामने क्या आ जाएगा, आई डू। निगेटिव बनाना है इसलिए डू के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा डू, बाद में आई, मेन वर्ब डू आई प्ले क्रिकेट, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्या। पर ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज, प्लेज मीन्स प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ही है इसलिए क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज। ही, शी, इट किसी का नेम या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके सामने क्या आता है, डज। ही डज नॉट प्ले, हमेशा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट डज आएगा, डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है क्या। ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्लेड, प्लेड मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट टेंस होगा तो ही के सामने क्या आ जाएगा, डिड। पास्ट टेंस में कोई भी प्रोनाउन हो तो उसके सामने डिड आता है। ही
did not played का फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट, he did not play cricket। और पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट डिड आएगा, डिड ही प्ले क्रिकेट, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, सी गोज टू स्कूल, प्रेजेंट टेंस है, सी के सामने गोज, एस ई एस, ही सी इट होगा तो उसके सामने वर्ब को एस या ई एस ए प्रत्यय होता है। सी गोज टू स्कूल, प्रेजेंट टेंस, सी के सामने क्या आएगा, डज, सी डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, फर्स्ट डज सी गो टू स्कूल, इज इट क्लियर? अब दे वेंट टू स्कूल, वेंट मीन्स पास्ट टेंस, वे स्कूल जा चुके हैं, दे वेंट टू स्कूल, पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस में क्या आता है हमेशा, डिड। दे डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड नॉट, वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अच्छे से याद रखो, हमेशा डू, डिड या डज होगा तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। यहाँ पे आप डिड, इंट्रोगेटिव में डिड दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं क्या। अब रोहन रोट अ लेटर, रोट मीन्स पास्ट टेंस होगा तो क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट, रोहन डिड नॉट रोट फर्स्ट फॉर्म राइट, डिड नॉट राइट अ लेटर। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, फर्स्ट डिड, बाद में सब्जेक्ट रोहन, डिड रोहन, बाद में फर्स्ट फॉर्म राइट, बाद में ऑब्जेक्ट लेटर, डिड रोहन राइट अ लेटर। इज इट क्लियर? आय प्ले क्रिकेट, अफर्मेटिव्ह आहे, प्ले म्हणजे प्रेझेंट टेन्स आहे, प्रेझेंट टेन्स असेल तर आयच्या समोर डू, निगेटिव्ह डू नॉट, आय डू नॉट प्ले क्रिकेट। आणि इंट्रोगेटिव्हमध्ये डू फर्स्ट, नंतर सब्जेक्ट, नंतर वर्ब फर्स्ट रूप अँड ऑब्जेक्ट। डू आय प्ले क्रिकेट, मी क्रिकेट खेळतो, मी क्रिकेट खेळत नाही, मी क्रिकेट खेळतो का। ओके, ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट खेळतो, प्लेज या ठिकाणी ही सीट असेल तर वर्बला एस किंवा ई एस प्रत्यय लागतो, प्लेज असल्यामुळे या ठिकाणी डज, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आणि इंट्रोगेटिव्हमध्ये डज ही प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेळतो का, इंट्रोगेटिव्ह। नंतर थर्ड, ही प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट खेळला मीन्स पास्ट टेन्स असेल तर डिड लागतो, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड नॉट नंतर प्लेडचं फर्स्ट फॉर्म प्लेड, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। आणि इंट्रोगेटिव्हमध्ये डिड ही प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेळला का। ओके, नंतर सी गोज टू स्कूल, प्रेझेंट टेन्स आहे, गोज सी समोर डज येणार, सी डज नॉट गो टू स्कूल, गो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म गो, डज सी गो टू स्कूल, ती
शाळेला जाते का? ओके. दे वेंट टू स्कूल. ते शाळेत गेले, शाळेला गेले. वेंट म्हणजे पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्स असेल तर डिड, निगेटिव्ह आहे म्हणून डिड नॉट, आणि वेंटचं फर्स्ट वर्ब गो. दे डिड नॉट गो टू स्कूल. डिड दे गो टू स्कूल? ओके. नंतर रोहन रोट अ लेटर. रोहनने पत्र लिहिले. रोट पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्स असल्यामुळे डिड. रोहन डिड नॉट राईट अ लेटर. रोटचं फर्स्ट फॉर्म राईट. आणि इंट्रॉगेटिव्हमध्ये डिड रोहन राईट अ लेटर. रोहनने पत्र लिहिले का? ओके. व्हेरी इझी, व्हेरी सिम्पल. ओके. ऑलवेज रिमेंबर, कीप अ नोटबुक विथ यू अँड write all the important notes in it and regularly read it and understand it, and also try to make your own sentences, and if necessary use English dictionary. ओके. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी.